राधे राधे। हरे कृष्ण। जब भी इस सृष्टि में पुरुषोत्तम मास का शुभ आगमन होता है, तब देवता, ऋषि, मुनि और भक्तजन उसके गुणों का गान करने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो पुण्य सामान्य दिनों में वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, वही पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और विश्वास से किए गए छोटे से सत्कर्म से भी सहज प्राप्त हो सकता है। इसी दिव्य पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है और भक्ति भाव से परमा एकादशी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर होने लगते हैं। भगवान की कृपा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। आज हम एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण और उसकी पतिव्रता पत्नी की कथा सुनेंगे, जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत किया और भगवान पुरुषोत्तम की ऐसी कृपा प्राप्त की कि उनका पूरा जीवन बदल गया। ये कथा केवल व्रत की महिमा ही नहीं बताती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण से असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या बताया गया है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और श्रद्धा से इसका पालन करने वाले भक्त को क्या प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। ये सभी पापों का नाश करने वाली और भक्त को परम कल्याण प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है, उसे इस लोक में सुख और अंत समय में उत्तम गति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले काम्पिल्या नामक नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, साध्वी और सदाचारिणी थी। दोनों पति पत्नी धर्म के मार्ग पर चलते थे, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से अत्यंत दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में अन्न का अभाव रहता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि का सम्मान करना पड़ता था। फिर भी उस ब्राह्मण की पत्नी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। यदि कोई अतिथि उनके द्वार पर आ जाता तो वह अपना हिस्सा भी उसे अर्पित कर देती और स्वयं भूखी रह जाती। एक दिन अत्यधिक चिंता में डूबे हुए सुमेधा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिया, धन के बिना गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो गया है। मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ कार्य करूँ जिससे हमारे जीवन की यह कठिनाई दूर हो सके। पत्नी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यही प्राप्त होगा, और यदि नहीं लिखा तो दूर जाने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। पत्नी के इन मधुर और विश्वास से भरे वचनों को सुनकर ब्राह्मण का मन शांत हो गया। उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और भगवान की इच्छा में संतोष मान लिया। कुछ समय बाद एक दिन महान तपस्वी कौंडिन्य मुनि वहां पधारे। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, चरण स्पर्श किए और विनम्रता से उन्हें आसन ग्रहण कराया। उनके घर में अभाव अवश्य था, किंतु श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। जो कुछ भी उपलब्ध था, उसी से उन्होंने मुनि की सेवा की। भोजन के पश्चात वह पतिव्रता स्त्री विनम्र भाव से बोली, हे मुनिवा, आज हमारे जीवन का सौभाग्य जाग उठा है। आपके दर्शन से हमारा घर पवित्र हो गया है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो सके और हम भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें।
उस स्त्री की विनम्रता, श्रद्धा और सेवा भावना को देखकर कौंडिन्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उससे एक ऐसे दिव्य व्रत का रहस्य बताना आरंभ किया जिसके प्रभाव से उसका जीवन सदा के लिए बदलने वाला था। कौंडिन्य मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी समस्त पापों, कष्टों और दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा का आगमन होता है। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता बल्कि अंत समय में उत्तम गति और परम कल्याण भी प्रदान करता है। हे साध्वी, इस पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और रात्रि जागरण विशेष फलदायी माना गया है। जो भक्त इस दिन अपनी इंद्रियों को वश में रखकर भगवान की आराधना करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि ने आगे कहा, हे ब्राह्मणी, इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान शिव की कृपा से कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। इसलिए तुम अपने पति के साथ श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो, भगवान अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। इसके बाद कौंडिन्य मुनि ने उन्हें व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, मन को पवित्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिनों में भगवान के नाम का जप, सत्संग, कथा श्रवण और दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। मुनि के वचनों को सुनकर सुमेधा ब्राह्मण और उसकी पत्नी के हृदय में आशा का दीपक प्रज्वलित हो उठा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान ने स्वयं उनकी सहायता के लिए कोई मार्ग भेज दिया हो। दोनों ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे पूर्ण श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का व्रत करेंगे। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने विधि पूर्वक व्रत का आरंभ किया। उन्होंने अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में लगा दिया। दिन भर भगवान का स्मरण करते, भजन गाते और कथा सुनते रहे। रात्रि में भी उन्होंने जागरण किया और भगवान के गुणों का गान करते रहे। जैसे जैसे व्रत के दिन बीतते गए, उनके हृदय में भक्ति और विश्वास और भी प्रबल होता गया। अब उन्हें अपनी दरिद्रता की चिंता नहीं थी। उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि भगवान जो करेंगे वही उनके लिए कल्याणकारी होगा। 5 दिनों तक उन्होंने अत्यंत निष्ठा और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने पर दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी कृपा की प्रार्थना की। उधर भगवान भी अपने भक्तों की अटूट श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न थे। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भले ही तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वे अपने भक्त के लिए कल्याण का मार्ग अवश्य बना देते हैं। व्रत समाप्त होने के कुछ ही समय बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन सुमेधा ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि एक तेजस्वी राजकुमार उनके घर की ओर आ रहा है। उसके मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी और उसके व्यवहार में बड़ी विनम्रता थी। जब वो उनके समीप पहुंचा तो उसने बड़े आदर के साथ ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई है कि मैं आपकी सेवा करूं। कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। इतना कहकर उसने उन्हें रहने के लिए एक सुंदर भवन प्रदान किया जो आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण था। साथ ही जीविका चलाने के लिए एक समृद्ध ग्राम भी दान में दे दिया। देखते ही देखते जिनके घर में कभी अन्न का अभाव था, वहां सुख और समृद्धि का वास हो गया। ये सब देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा और परमा एकादशी व्रत का ही प्रभाव है। उन्होंने भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया और जीवन भर उनकी भक्ति में लगे रहे। उसके बाद दोनों ने अनेक वर्षों तक धर्म, दान और सेवा का जीवन व्यतीत किया। उनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। जो स्वयं कभी अभाव में रहे थे, वे अब दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते थे। भगवान की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। समय बीतता गया और अंत में जब उनका पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ, तब भगवान के दिव्य दूतों ने अपने साथ दिव्य लोकों की ओर ले गए। वहां उन्होंने महान सुखों का अनुभव किया और भगवान की सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थयात्राओं के समान फल प्राप्त होता है। उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य का वर्णन किया, जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी आश्चर्यचकित रह गए। वो रहस्य था एकादशी माता के दिव्य प्राकट्य और पाप पुरुष की अद्भुत कथा का। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एकादशी का महत्व केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं है। इसका संबंध स्वयं भगवान की करुणा और जीवों के उद्धार से जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, वह धीरे धीरे पापों के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के निकट पहुंचने लगता है। प्राचीन समय में महान ऋषि जैमिनी ने अपने गुरु वेदव्यास जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने मुझे गंगा की महिमा, भगवान विष्णु की पूजा, अन्नदान, जलदान और अनेक पुण्य कर्मों का महत्व बताया है। अब मैं एकादशी के प्राकट्य और उसकी महिमा के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ और इस व्रत का पालन करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है। जैमिनी ऋषि की जिज्ञासा को सुनकर वेदव्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी की संपूर्ण महिमा का वर्णन करना तो स्वयं भगवान नारायण के लिए भी अनंत विषय है। फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में वह दिव्य कथा सुनाता हूँ जो जीवों के कल्याण का मार्ग दिखाती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ने इस संसार की रचना की, तब उन्होंने जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। कुछ जीव धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो कुछ मोह, अहंकार और अज्ञान के कारण पाप कर्मों में लिप्त हो गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि पाप का कोई स्वरूप न होगा तो जीव अपने कर्मों के परिणाम को कैसे समझ पाएंगे। इसी विचार से भगवान ने एक ऐसे भयानक पुरुष की रचना की जो समस्त पापों का प्रतीक था। उसका स्वरूप अत्यंत विकराल और भयावह था। उसका शरीर विभिन्न पापों से निर्मित हुआ था। उसके अंग अंग में अधर्म और दुष्कर्मों की छाया दिखाई देती थी। उसकी आंखों में क्रूरता थी और उसका स्वरूप देखकर बड़े बड़े बलवान भी भयभीत हो जाते थे। उसका नाम था पाप पुरुष। जहाँ भी पापी जीव रहते, वहाँ वह पहुँच जाता और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कष्ट देता। उसके प्रभाव से असंख्य जीव दुख और भय में जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि जीव अज्ञानवश पाप कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। भगवान ने विचार किया, मैंने ही इन जीवों की रचना की है। ये मेरे ही अंश हैं। यदि ये अपने पापों के कारण निरंतर दुख भोगते रहेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। अवश्य ही मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पापी से पापी जीव भी मेरे धाम तक पहुंच सके। इसके बाद भगवान ने यमराज की स्थापना की और विभिन्न नरक लोकों की व्यवस्था बनाई, जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोग सकें। परंतु भगवान की करुणा यहीं तक सीमित नहीं रही। वे चाहते थे कि जीवों को पापों से मुक्त होने का सरल मार्ग भी प्राप्त हो। एक दिन भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर यमलोक पहुँचे। यमराज ने भगवान का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। तभी भगवान के कानों में चारों ओर से करुण क्रंदन की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें इतनी दुखद थीं कि सुनकर किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। भगवान ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, यह विलाप किसका है? कौन इतने कष्ट में है कि उसकी पुकार संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही है? यमराज ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, ये वे जीव हैं जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए अनेक पाप किए थे। अब वे अपने कर्मों के अनुसार नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उनके रोने की यही आवाजें आप सुन रहे हैं। ये सुनकर भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत उन नरक लोकों की ओर चले गए जहां असंख्य जीव अपने कर्मों का दंड भोग रहे थे। जब उन दुखी जीवों ने भगवान के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान से दया की याचना करने लगे। उनकी दशा देखकर भगवान के हृदय में असीम करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब जीवों के उद्धार के लिए कोई ऐसा दिव्य मार्ग प्रकट करना होगा जो सरल भी हो और प्रभावशाली भी। तभी भगवान के श्री विग्रह से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसके मुख पर करुणा और शांति की अनुपम आभा थी। देवता भी उसके तेज को देखकर विस्मित रह गए। वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं एकादशी देवी थी। एकादशी देवी के प्रकट होते ही उनके दिव्य तेज से पापों का अंधकार दूर होने लगा। जो जीव श्रद्धा से उनका आश्रय ग्रहण करने लगे, उनके पाप नष्ट होने लगे और उनके लिए भगवान के धाम के द्वार खुलने लगे। धीरे धीरे एकादशी व्रत की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। ऋषि, मुनि, देवता और भक्त सभी इसका पालन करने लगे।
जो जीव श्रद्धा से उपवास रखते और भगवान का स्मरण करते, वे पापों के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करने लगे। लेकिन जब पाप पुरुष ने ये सब देखा तो वह अत्यंत चिंतित हो उठा। उसे लगा कि यदि एकादशी का प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता रहा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब भय और चिंता से व्याकुल होकर वह सीधे भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया। भगवान के चरणों में गिरकर पाप पुरुष ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपकी ही रचना हूँ। आपने ही मुझे इस संसार में पाप कर्मों का फल देने के लिए उत्पन्न किया है। आपके आदेश से ही मैं उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दुख देता हूँ जो धर्म से विमुख होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। किंतु अब एकादशी देवी के प्रकट होने के बाद मेरा अस्तित्व संकट में पड़ गया है। हे जगन्नाथ, जहाँ कहीं भी एकादशी का पालन होता है वहाँ मेरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब संसार के सभी जीव पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर मेरे लिए कोई कार्य ही शेष नहीं रहेगा। हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा स्थान प्रदान कीजिए जहाँ मैं एकादशी के प्रभाव से सुरक्षित रह सकूं। मैं जानता हूँ कि एकादशी आपका ही दिव्य स्वरूप है। उनके सामने मेरा कोई बल नहीं चलता। मैं तीनों लोकों में भटक चुका हूँ, परंतु कहीं भी मुझे ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ मैं उनके प्रभाव से बच सकूं। पाप पुरुष की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। उनके मुख पर करुणा और गंभीरता दोनों ही झलक रही थी। भगवान ने कहा, हे पाप पुरुष, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान और अपना उद्देश्य है। तुम भी मेरी ही रचना हो और तुम्हारा भी एक निश्चित कार्य है। भगवान आगे बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ एकादशी के दिन तुम निवास कर सकोगे। एकादशी तिथि में जो मनुष्य अन्न का सेवन करेगा उसके अन्न में तुम निवास करोगे। उसी अन्न के माध्यम से तुम उसे प्रभावित कर सकोगे। किंतु जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का पालन करेगा और अन्न का त्याग करेगा उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान के ये वचन सुनकर पाप पुरुष को कुछ शांति मिली। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तभी से ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का निवास रहता है। इसी कारण धर्म ग्रंथों में एकादशी के दिन अन्न त्यागने का विशेष महत्व बताया गया है। वेद व्यास जी ने कहा, हे जैमिनी, यही कारण है कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का पालन करता है वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में पवित्रता आती है, मन शांत होता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का दिन है। इस दिन क्रोध, लोभ, अहंकार और बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। जो भक्त भगवान का नाम जपते हुए एकादशी बिताता है उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाता है। उसे तीर्थों के दर्शन, यज्ञों के अनुष्ठान और बड़े बड़े दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसका जीवन मंगलमय बन जाता है और अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं और चार पैरों वाले प्राणियों में गौ माता श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास और सभी व्रतों में परमा एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। जो भक्त इस व्रत का पालन करता है भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी भले ही फल मिलने में समय लग जाए, किंतु भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा केवल धन या वैभव प्राप्त करने का नाम नहीं है। सच्ची कृपा तो वह है जो मनुष्य के हृदय में संतोष, श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश जगा दे। जब मन भगवान में लगने लगता है तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी प्रतीत होने लगती है। सनातन परंपरा में दान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से परमा एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला कहा गया है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन, प्यासे को जल, रोगी की सहायता या किसी जरूरतमंद की सेवा करता है तो भगवान श्रीहरि उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा सत्कर्म भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है।
इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दया, सेवा और परोपकार अवश्य करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही भगवान को प्रिय भी है। कथा का श्रवण करते करते वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों के हृदय भक्ति से भर उठे। एकादशी की महिमा सुनकर सभी भगवान श्रीहरि का स्मरण करने लगे। वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की ऐसी धारा प्रवाहित होने लगी मानो स्वयं वैकुंठ की कृपा पृथ्वी पर उतर आई हो। इसी समय एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग का वर्णन किया गया जो भगवान के नाम और सच्ची भक्ति की महिमा को प्रकट करता है। ये कथा एक ऐसे साधारण भक्त की है जिसकी निष्कपट भक्ति ने स्वयं श्री राधा रानी को उसके सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। बरसाना धाम के निकट एक अत्यंत गरीब किंतु सरल हृदय का व्यक्ति रहता था। उसका नाम गुलाब था। वह जन्म से मुसलमान था, किंतु उसके हृदय में श्री राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और अगाध श्रद्धा थी। भक्ति किसी जाति, पंथ या बाहरी पहचान की मोहताज नहीं होती। भगवान तो केवल हृदय का भाव देखते हैं और जहाँ निष्कपट प्रेम होता है वहाँ उनकी कृपा स्वयं चलकर आती है। गुलाब पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु सारंगी बहुत मधुर बजाता था। वो प्रतिदिन श्रीजी मंदिर के प्रांगण में बैठकर सारंगी बजाता और भजन कीर्तन में सम्मिलित होता। मंदिर में आने वाले भक्तजन उसकी कला से प्रसन्न होकर जो कुछ दे देते, उसी से उसका जीवन यापन चलता था। भगवान का प्रसाद ही उसका धन था और राधा रानी का स्मरण ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। उसकी एक छोटी सी पुत्री थी जिसका नाम उसने प्रेम से राधा रखा था। जब भी गुलाब सारंगी बजाता, उसकी पुत्री भाव विभोर होकर नृत्य करने लगती। उसका नृत्य इतना मनमोहक होता कि लोग उसे देखते ही रह जाते। अनेक बार तो भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगते और वे उस बालिका के नृत्य में दिव्य भावों का अनुभव करते। समय बीतता गया और वो बालिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब विवाह योग्य हुई तो लोगों ने गुलाब से कहा कि अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए। ये सुनकर गुलाब चिंतित हो जाता। उसके पास इतना धन कहाँ था कि वो अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर सके। लेकिन जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। श्रीजी मंदिर के सेवकों और भक्तों ने उसका सहयोग किया। एक योग्य वर मिला और भगवान की कृपा से उसकी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। बेटी की विदाई के बाद गुलाब का हृदय जैसे सूना हो गया। वो कई दिनों तक उदास रहने लगा। उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता था। वो मंदिर के सिंहद्वार पर बैठा रहता और अपनी बेटी को याद करता रहता। जो स्थान कभी उसकी हंसी और नृत्य से गूंजता था, अब वहाँ सन्नाटा छा गया था। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। गुलाब उसी प्रकार मंदिर के निकट बैठा रहा। उसने ठीक से भोजन भी नहीं किया। उसका मन केवल अपनी बेटी की स्मृतियों में डूबा हुआ था। तभी चौथे दिन उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, बाबा बाबा मैं आ गई। सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। वह स्वर इतना परिचित था कि गुलाब का हृदय धड़क उठा। उसने अर्धनिद्रा की अवस्था में ही सारंगी उठाए और बजाने लगा। उसी क्षण उसे पायल की मधुर झनकार सुनाई देने लगी। वह झनकार साधारण नहीं थी। उसमें ऐसा दिव्य आकर्षण था कि सुनने वाले का मन भाव विभोर हो जाए। धीरे धीरे गुलाब की चेतना जागृत हुई। उसने आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वहाँ उसकी पुत्री नहीं थी। उसके स्थान पर स्वयं श्री राधा रानी दिव्य स्वरूप में नृत्य कर रही थीं। उनके चरणों की रुंझुन, उनके मुख की मुस्कान और उनके रूप की छटा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। ये दृश्य देखकर गुलाब की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी। लेकिन अगले ही क्षण उसे अनुभव हुआ कि यह उसकी पुत्री नहीं बल्कि स्वयं करुणामय श्री राधा रानी है जिन्होंने अपने भक्त को दर्शन देने की कृपा की है। गुलाब प्रेम विह्वल होकर उनकी ओर बढ़ा। उसी समय राधा रानी मुस्कुराई और आगे बढ़ गईं। गुलाब भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए वो उनके पीछे दौड़ा और फिर देखते ही देखते दोनों दृष्टि से ओझल हो गए। उस दिन के बाद किसी ने गुलाब को नहीं देखा। कुछ समय पश्चात एक रात्रि मंदिर के एक सेवक को झाड़ियों की ओर से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि गुलाब उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में अलौकिक आनंद झलक रहा था। गुलाब ने कहा, मुझे श्रीजी ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। अब मैं उनके निकट रहता हूँ और प्रतिदिन उन्हें सारंगी सुनाता हूँ। ये सुनकर सेवक आश्चर्यचकित रह गया। तब गुलाब ने अपने हाथ में रखा प्रसाद दिखाया।
वो वही प्रसाद था जो कुछ समय पहले मंदिर में श्री राधा रानी को अर्पित किया गया था। ये देखकर सभी समझ गए कि राधा रानी ने अपने भक्त पर विशेष कृपा की है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान और उनके प्रिय भक्तों तक पहुंचने के लिए बाहरी आडंबरों की नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान कभी उसे निराश नहीं करते। इसी प्रकार तुलसी माता की भक्ति भी मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करने वाले भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। एक छोटी सी बालिका प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसका नियम था कि तुलसी पूजन के बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करती थी। समय आने पर उसका विवाह हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके माता पिता ने विदाई के समय उसे तुलसी का एक सुंदर गमला भी दिया ताकि उसकी भक्ति का नियम कभी न टूटे। ससुराल में भी वह प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती और फिर भोजन ग्रहण करती। उसकी 2 जेठानियां उसकी इस श्रद्धा का उपहास उड़ाती थीं। वे कई बार उसका तुलसी का गमला छिपा देती, किंतु वह उसे खोजकर फिर श्रद्धा से पूजा करती। एक दिन उन्होंने ईर्ष्या के कारण तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन वह बालिका तुलसी माता को बहुत खोजती रही, परंतु उसे गमला नहीं मिला। वह अत्यंत दुखी हो गई और बिना पूजा किए उसने अन्न ग्रहण भी नहीं किया। उसकी निष्कपट भक्ति देखकर तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। अगले दिन जब वह जागी तो उसने देखा कि उसकी खाट के चारों ओर तुलसी माता का दिव्य स्वरूप सुशोभित हो रहा है। ये देखकर उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। जब उसकी जेठानियों ने ये चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और उसकी भक्ति की प्रशंसा की। उस सरल हृदय बालिका ने भी उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद वे सभी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस परिवार के जीवन में आनंद और मंगल का प्रकाश फैलाया, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में भी भक्ति, सद्बुद्धि और सुख का संचार कीजिए। श्री तुलसी माता की जय। श्री राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।